बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जानते हैं, मैंने बनाया है आलू मटर का सालन। बहुत ही टेस्टी और यमी सा बन के तैयार हुआ है और ये हर दिल अजीज़ है। और जिस तरह से सर्दियों का मौसम है और डेली अक्सर ये दिल करता है कि आलू मटर का सालन बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। मेरा तो बिल्कुल ही ये फेवरेट है। और सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है और इसमें क्रश किए हुए मैंने प्याज ऐड किए हैं, बारीक बारीक कटे हुए। और ये देखें, मैंने इनको ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था और इस तरह से मैंने अच्छे से इनको पहले कुक किया है। ये देखें, बिल्कुल ही इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया है। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तब मैंने इसमें थोड़ी सी जो है गरम मसाला ऐड किया है, लहसुन का पेस्ट डाला है, जस्ट अदरक नहीं डाली। और एक हरी मिर्च थी, वो मैंने पीस ली है। ज़ीरा था थोड़ा सा, बड़ी इलायची और 2-3 काली मिर्चें। अच्छे से इनको मैंने पका लिया है खुशबू आने तक। और ये मैं डाल रही हूँ टमाटो प्यूरी। बहुत ही इससे जो है सालन का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। टमाटर थे 3 अदद, उनको अच्छे से पीस लिए है। अच्छी सी मैंने इनकी ग्रेवी बनाई है, पका के पानी डाल डाल के इनको अच्छे से भून लिया है। और जब तक ये 2-3 बार मैंने इसमें पानी डाला है, अच्छे से पकाया है, जलाया नहीं है। और जब तक कि ये देखें इतनी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई मसाले में। मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, थोड़ा सा सूखा धनिया। और ये देखें हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी थी तो मसाले भी उसके मुताबिक ऐड किए हैं। अच्छे से इनको पकाया है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब भी मैं इस तरह से बनाती हूँ आलू मटर का सालन, तो मेरे घर वाले बहुत तारीफ़ें करते हैं और जैसे उँगलियाँ चाट जाते हैं। बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसको इसी तरीके से बना के ज़रूर बनाएं, तो आपको उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है सूखा धनिया लास्ट में भूल गई थी, ऐड कर दिया है कुटा हुआ। और मैं थोड़ा सा इसमें जब देखा कि मसाला पैने में लगना शुरू हो गया, थोड़ा सा पानी डाल के फिर से मैंने इसको भून लिया। फिर से इसको पकाया ताकि अच्छी सी खुशबू आए, मसाले अच्छे से पक जाएं, प्याज और टमाटर कच्चे ना रहें। और वैसे ही देखिए बहुत ही टेस्टी सा सालन बना था इसी तरह से पकाते हुए। अच्छे से इनको भून लिया था। भूनते भूनते काफ़ी टाइम लग गया, यहाँ तक कि ये इसी भूनने में ही गल चुके थे। फिर मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया था। लेकिन आप ये जहन में रखें कि इसकी भुनाई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे। और एक दालचीनी का पीस था जो मैं भूल गई थी डालना, ये ज़रूरी था। थोड़ा थोड़ा डाला है, लेकिन डालना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डालेंगे तो उसका जायका कड़वा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डाला है और अच्छे से इसको भूना है। आप चाहें तो आपके पास अगर इसी स्टेज पे हरी मेथी हो थोड़ी सी, तो वो डाल दें, वरना लास्ट में हम डाल देंगे सूखी मेथी जिस तरह से है। ग्रीन मेथी का यही भुनाई का टाइम होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर है तो इसी स्टेज पे डाल दें, वरना सूखी है तो वो लास्ट में ऐड करेंगे। तो अच्छे से इसका पानी ड्राई होने तक हमने इसकी भुनाई की है और अच्छे से भुनाई की है। कोई भी क्लिप स्किप नहीं किया, ताकि आप कंप्लीट वीडियो वॉच करें और आपको पता चले कि किसी तरह से इसका इतना टाइम इसने लिया और किस तरह से इतनी यमी बन के तैयार हुई। और ये देखें, वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बनाते हैं ताकि आप लोग पसंद करें और हमें फ़ीडबैक भी दें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। और ये देखें कितना ही टेस्टी सा है, इसका लुक से अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना टेस्टी होगा सालन खाने में। तो ये देखें तकरीबन 2-3 बार मैंने इसमें पानी डाला, इसकी भुनाई की। अब मैं इसमें लास्ट पानी डालूँगी, जो काफ़ी सारा डालूँगी, और जिसमें ये मटर बहुत ही अच्छे से मज़ीद गलेंगे और आलू भी मज़ीद गल जाएंगे। साथ ही मेरे पास थी 2-3 मैंने धो के रखी हुई थी सब्ज़ी मिर्चें। और ये देखें बहुत ही टेस्टी इनका फ्लेवर है और ये कड़वी होती हैं, इसका टेस्ट मज़ा आ जाता है। खाने को 4 चाँद लगा देती हैं ये वाली मिर्चें। तो हम इसको कवर लगा देंगे। पानी अच्छा खासा डाला है और बिल्कुल ही मीडियम और लास्ट लो फ्लेम पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था, जिससे ये पक के बहुत ही मज़ेदार से सालन की जो है आलू मटर की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और सॉफ्ट हो चुके हैं।
और ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कम रखा है क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं थी खाने वाली। तो होती तो ज़्यादा थोड़ा सा पतला रखती, लेकिन ये अब ठीक है। इस तरह से ही ये काफ़ी है। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसका ग्रेवी पतली रख सकते हैं, लेकिन गाढ़ी में इतने ज़्यादा मज़ा आता है कि आप खाएंगे तभी आपको यकीन आएगा कि मैं आपको सच बात कह रही हूँ। तो ये देखें, डिश आउट करते हैं, प्लेटिंग करते हैं। इसकी कढ़ाई ली है छोटी सी मैंने। इसको में जो है मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, वो मैंने डाल के इसको रख दी है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी थी। और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।